द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मोहन भागवत का एक बयान आया जिस बयान के बाद खलबली मच गई है। उस बयान में ऐसे इतिहास का जिक्र किया जा रहा है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। दरअसल अब चुनाव जैसे से नजदीक आ रहा वैसे वैसे आरएसएस की भूमिका भी अब सिद्ध होती हुई नजर आ रही है। अडानी ग्रुप पर पहले आरएसएस का पक्षधर हो जाना, आरएसएस अडानी के पक्ष में हो गई है, और उसके बाद अब इस तरीके की बयानबाजी मोहन भागवत का करना, जो आरएसएस प्रमुख है। क्या बयान दिया है पहले आप ये देख लीजिए। एनआई हिंदी न्यूज ने बाकायदे ट्वीट किया है इस बयान को। लिखा है, काशी का मंदिर टूटने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को खत लिखकर कहा था कि हिंदू मुसलमान सब एक ही ईश्वर के बच्चे हैं। आपके राज में एक के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो गलत है। सबका सम्मान करना आपका कर्तव्य है। अगर ये नहीं रुका तो हम तलवार से इसका जवाब दूंगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, ये बात उन्होंने कही कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा जब काशी का मंदिर टूटा था, तो उसके बाद ये बयान आया। इतिहास तो बोल रहे हैं, लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जरा आप ये बताइए, जब मुसलमानों की मस्जिदों पर बुलडोजर चलता है, जब मुसलमानों के मदरसों पर बुलडोजर चलता है, तब आप चुप्पी क्यों साध लेते हैं? अगर आप एकत्व की बात करने के लिए आए हैं, तब आप पे चुप्पी क्यों साध लेते हैं? ये बात जो आप खुले मन से बोल रहे हैं, उस वक्त भी आपको चिल्ला चिल्ला कर ये बातें कहनी चाहिए कि क्यों ये सब तोड़फोड़ की जा रही है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। यहां आप तलवार उठाने की बात को, शिवाजी की बात को कोट करके आप कह रहे हैं कि तलवार उठा लिया जाएगा। यानी आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि तलवार उठाने से सारी चीजों का हल निकल सकता है। प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है। दिल्ली के धर्म संसद में आपने देखा क्या कुछ कैसे क्या हो रहा है, और यहां पर आप देखिए किस तरीके से मोहन प्रमुख जो है, मोहन भागवत जो है आरएसएस प्रमुख, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। उसके बाद एक और इनका बयान आया जो भी काफी चर्चा का विषय बना रहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जाति भगवान ने नहीं, पंडितों ने बनाई। ईश्वर के लिए हम सब एक है, समाज को बांटकर दूसरों ने फायदा उठाया। तो अब देश में कौन बांटकर फायदा उठा रहा है? आरएसएस प्रमुख जी बताइए जरा, देश में कौन बांटो की राजनीति कर रहा है? देश को बांटने की राजनीति कौन कर रहा है? नफरत की दुकान कौन चला रहा है? और नफरती लोगों पर कार्रवाई कौन नहीं कर रहा है? ये सब जानते हैं। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जो जाति पंडितों ने बनाई है, भगवान के लिए हम सभी एक हैं। हमारे समाज को बांटकर पहले देश में आक्रमण हुए, फिर बाहर से आए लोगों ने इसका फायदा उठाया। यानी सीधे तौर पर ये जो बताने की कोशिश की जा रही है वो यही है। अब इसके फैक्ट चेक नाम के ट्विटर यूजर हैं, फैक्ट चेक करते हैं, उन्होंने भी इस पर फैक्ट चेक किया और कुछ चीजें जो है वो साझा की, वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं, वो भी समझाना चाहते हैं किस तरीके से जो है देश में विवशता फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा, पहले वही व्यक्ति जाति व्यवस्था के लिए मुसलमानों को दोष देता था। देखिए, ये आरएसएस का ही बयान है कि पहले यही व्यक्ति जाति व्यवस्था के लिए मुसलमानों को दोष देता, पंडितों को दोष दे रहा है। आप समझिए कि ये धारणा कैसे जो है परिवर्तित हो रही है। ये खबर दी है नीचे, इसमें लिखा है कि मुस्लिम एनवाइजन क्रिएटेड दलित एंड ट्राइबल्स इन इंडिया सेज आरएसएस। आप समझिए, ये मुसलमानों से तौर पर ठहराया गया है कि 3 आरएसएस फंक्शनरीज हैव रिपोर्टेडली एक्सप्रेस्ड सच व्यूज इन ए फॉरवर्ड्स टू 3 बुक्स, हिंदू चरमाकर जाति, हिंदू खटिक जाति एंड हिंदू वाल्मीकि जाति, रिटन बाय द बीजेपी स्पोक्समैन विजय सोनकर शास्त्री एंड रिलीज रिसेंटली बाय आरएसएस चीफ मोहन भागवत। मोहन भागवत साहब ने कहा उस वक्त जो है आरोप मुसलमानों पर लगाए गए कि मुसलमान जो है ये बंटवारा करता है, धर्म और जात के नाम पर सब करता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है साहब, अभी क्या चीजें हो रही हैं, आप बाकायदे देख रहे हैं इन सब चीजों को कि वास्तविकता क्या है ये तय कर ले पहले जो है मोहन भागवत, उसके बाद अपनी टिप्पणियां दें। इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, आदित्य जी शर्मा है, वो इस पर कहते हैं कि आरएसएस का मुखिया मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है वोट बैंक के लालच में। यानी मोहन भागवत जो बयान दे रहे हैं, मोहन भागवत जो कह रहे हैं, अब लोग ये समझ रहे हैं कि भैया मोहन भागवत दिवालिया हो चुका है, लोग ऐसा कह रहे हैं। ये लोगों का रिएक्शन है, हम इस पर बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो चीजें हैं वो बताई जाएंगी। ये पत्रकार होने के नाते एक दायित्व है हमारा, वो चीजें आप तक पहुंचाने का दायित्व है कि लोग ये कह रहे हैं, ये हम बताना चाह रहे हैं। क्या क्या बोला है देखिए, आज तक ने भी इस खबर को तरजीह दी है। आज तक ने बकायदे खबर लिखी, भगवान के सामने कोई जाति वर्ण नहीं, श्रेणी पंडितों ने बनाई, कास्ट सिस्टम पर बोले भागवत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भगवान ने हमेशा बोला कि मेरे लिए सभी एक हैं, उनमें कोई जाति वर्ण नहीं है, लेकिन पंडितों ने श्रेणी बनाई, वो गलत था। भारत देश हमारे हिंदू धर्म के अनुसार चलकर बड़ा बने और वो दुनिया कल्याण करे। देखिए, यहां भी अभी कह रहे हैं सब धर्म एक है, सब चीजों को एक रहना चाहिए, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, और यहीं पे आके कह रहे हैं हमारा देश हिंदू धर्म के अनुसार चलकर बड़ा बना और वो दुनिया कल्याण करे, मतलब हिंदू राष्ट्र बने। ये इनडायरेक्टली ये बात कही जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू और मुसलमान सभी एक ही हैं।
जब एक ही कह रहे हैं तो फिर ये कहने की बात क्यों कही जा रही कि हिंदू धर्म के अनुसार चलकर बड़ा बने और आगे बढ़े। और जब अगर हिंदू मुसलमान के एकत्व की बात आप करते हैं आरएसएस प्रमुख जी, तो आप बताइए फिर उसमें हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर आगे क्यों बढ़ते हैं, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो प्रमुख है उन्होंने कहा कि हिंदू समाज देश में नष्ट होने का भय दिख रहा है क्या, यह बात आपको ब्राह्मण नहीं बता सकता। आपको समझना होगा हमारे आजीविका का मतलब समाज के प्रति भी जिम्मेदारी होती है। जब हर काम समाज के लिए हो तो कोई ऊंचा नीचा या कोई अलग कैसे हो गया। अगर आप इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं तो फिर हिंदू राष्ट्र की मांग देश में क्यों हो रही है, जब हिंदू मुसलमान सब एक हैं और ये नारा भी था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो फिर ये सब करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। जो देश में वनस्यता फैल रही, जो हिंदू मुसलमान के बीच बड़ा टकराव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, कुछ संगठन है जो ये सब करने की कोशिश भरपूर तरीके से करते हैं, ये सब क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान ने हमेशा बोला है कि मेरे लिए सभी एक है, उनमें कोई जाति वर्ण नहीं, लेकिन पंडितों ने श्रेणी बनाई वो गलत थी। देश में विवेक चेतना सभी एक हैं, उसमें कोई अंतर नहीं, बस मत अलग अलग हैं। धर्म को हमने बदलने की कोशिश नहीं की, बदलता तो धर्म छोड़ दो, ऐसा बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा। परिस्थिति को कैसे बदलो ये बताया है। आप समझिए ये बहुत दिनों के बाद हो रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की बातें यहां की जा रही हैं। अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था। हो सकता है कि चुनावी सरगर्मियों के आधार पर कुछ बातें आरएसएस प्रमुख तक भी पहुंचाई होंगी, आरएसएस तक भी पहुंचाई गई होंगी। कुछ सर्वे वर्वे आरएसएस भी करता है, ऐसा बताया था कि सर्वे जो है बीजेपी जो आरएसएस जब जहां चुनाव होता है वहां आरएसएस भी सर्वे करने जाती है, तो सर्वे के आधार पर चीजें कही जा रही हूं। ये बदलाव की जो बयार जो बह रही है, जो दिखाई दे रही है, इसके पीछे लोग सवाल उठा रहे हैं। संत रोहिदास तुलसीदास कबीर सूरदास से ऊंचे थे, इसलिए संत शिरोमणि थे। संत रोहिदास शास्त्रार्थ में ब्राह्मणों से भले नहीं जीत सके, लेकिन उन्होंने लोगों के मन को छुआ और विश्वास दिया कि भगवान हैं। पहले सत्य, करुणा, अंतर, पवित्र, सतत परिश्रम और चेष्टा, ये 4 मंत्र संत रोहिदास ने समाज को दिए। संत रोहिदास ने कहा कि धर्म के अनुसार कर्म करो, पूरे समाज को जोड़ो, समाज में उन्नति के लिए काम करना यही धर्म है, ये उन्होंने बताया। सिर्फ अपने बारे में सोचना और पेट भरना ही धर्म नहीं है। अब बताइए, ये धर्म की परिभाषा पर भाषण दिया जा रहा था मोहन भागवत के द्वारा। इसमें बड़ी बड़ी धर्म की बातें कही गई हैं और बड़े लोगों के नाम इसमें लिए जा रहे हैं, उनके द्वारा कहे कोड को जो है सबमिट किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इन सबको फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है, इनका फॉलो अप क्यों नहीं लिया जा रहा। आप भाई उसको खुद फॉलो करिए। आप बता रहे हैं कि बुद्धिजीवियों का हमेशा एक ही मकसद रहता है, धर्म को विद्वेष नजर से ना देखो, गुणी बनो। अरे सब गुणी बन जाएंगे, लेकिन आप पहले अपने लोगों को तो समझाइए जो धर्म के नाम पर सियासत करते हैं, जो धर्म के नाम पर देश में विध्वंस कराने की सोचते हैं, जो धर्म और जाति की राजनीति करते हैं, उन लोगों को कौन समझाएगा। पहले उन लोगों को आप समझाइए, फिर बाद में हिंदू मुसलमान का जब ज्ञान देने आएंगे तो पूरी दुनिया आपको सुनेगी, पूरा देश आपको सुनेगा कि देखो ये आदमी बहुत सच बोल रहा है। लेकिन पहले उन चीजों पर तो आप लगाम लगाए, उन चीजों पर आप लगाम नहीं लगा रहे। आप पंडितों पर टिप्पणी करें, इधर टिप्पणी करें, उधर टिप्पणी कर रहे हैं। टिप्पणी करने से कुछ नहीं होगा और कहने से हिंदू मुसलमान एक नहीं हो जाएगा। आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये विचारधारा नफरत की विचारधारा कौन फैला रहा है ये सब जानते हैं और लोग इसीलिए रिएक्ट भी करते हैं, इसीलिए कहते भी हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।